welcome back to a series of JEE mains, right? And the for school exams and everything. But mainly we are catering, the JEE mains kids so that they can actually crack it and with our useful series, right? So फिर से welcome back है. Let's do this topic. Let's finish this circle last. This is the last lecture of the circles. तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा? Different cases of two circles of एंड काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, है ना. तो अलग अलग केस होंगे, दो सर्कल्स बनाएंगे हम, उसमें से कितने आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो उन दोनों सर्कल पे, कॉमन टेंजेंट्स, उसकी हम स्टडी करेंगे, है ना. तो सबसे पहले देखो पहला केस करेंगे हम, ठीक है. पहला केस वन करेंगे. देखो केस वन में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है ना. वी हैव दिस सर्कल, राइट. अब देखो यहाँ पे दो सर्कल होने चाहिए हमारे पास, जैसे दो सर्कल की बात हो रही है ना. अगर इसका सेंटर C1 है बेटा, यहाँ पे सेंटर क्या है इसका C2, इसका रेडियस आप R1 मान लो और इसका रेडियस क्या मान लो, सॉरी इसका रेडियस R2 मान लो और इसका रेडियस क्या मान लो, R1 मान लो. तो अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो आप कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बेटा, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, है ना. और बाकी क्रॉस में भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना. यहाँ से भी हम देखो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और इधर से भी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं. तो हमारे पास देखो टोटल 4 टेंजेंट आ जाएंगे. कितने टेंजेंट बेटा, टोटल 4 टेंजेंट आ जाएंगे, है ना. इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. ये जो हमारे दोनों हैं इनको हम बोलते हैं बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना. और जो क्रॉस में बने बेटा इनको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स. क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स. तो टोटल कितने टेंजेंट पॉसिबल है, आप जल्दी से बताओ. टोटल कितने टेंजेंट पॉसिबल है जब सर्कल क्या हो, नॉन इंटरसेक्टिंग हो. तो टोटल हमारे पास 4 टेंजेंट पॉसिबल. कितना बेटा, 4 टेंजेंट पॉसिबल, राइट, 4 टेंजेंट्स पॉसिबल. और इसकी जो कंडीशन होगी बेटा, है ना, अगर आप ध्यान से देखो जो सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस है वो इनके रेडियस के सम से क्या है, ज्यादा है ना. तो C1 C2 का जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 से ज्यादा होना चाहिए. C1 प्लस C2 का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए बेटा, R1 प्लस R2 से ज्यादा होना चाहिए. तो कितने कॉमन टेंजेंट्स आते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट्स आते हैं, है ना. अब इसका नेक्स्ट केस करते हैं, केस नंबर 2. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, कि इसको कैसे यूज किया जाता है. केस नंबर 2 में देखो, यहाँ पे केस नंबर 2 में क्या बेटा, हमारे पास 2 टेंजेंट है, 2 सर्कल है. वो क्या है, टचिंग सर्कल्स. क्या हो गया बेटा, टचिंग सर्कल्स हो गए, है ना. यहाँ पर देखो ये C1 ये C2 सेंटर है और यहाँ पे C1, ये रेडियस R1 बेटा और इसका रेडियस कितना है, R2 के बराबर. कितना है, R2 के बराबर है. अब अगर ध्यान से देखो, है ना, इसमें कितने टेंजेंट पॉसिबल बताओ. एक हमारे पास पॉसिबल है ये डायरेक्ट कॉमन, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. हालांकि यहाँ पे सारे ही आप देखो तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. सारे क्या होंगे बेटा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे. ये भी देखो, ये यहाँ पर भी हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आ जाएगा ना. तो हमारे पास कितने कितने टेंजेंट पॉसिबल है बेटा, 3 टेंजेंट पॉसिबल. इसमें कितने, 3 टेंजेंट पॉसिबल है. तो यहाँ पर 2 हमारे पास क्या आ गई है, 2 हमारे पास क्या बेटा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. ये हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. और जो बीच में बेटा, बीच में उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. तो इसमें एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है. ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना. अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, है ना, तो इसके बीच का जो सेंटर का सर्कल, ये सेंटर का डिस्टेंस है C1 C2 के बीच का डिस्टेंस जो बेटा किसके बराबर आ जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर में आ जाएगा ना. तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. तो इस केस में क्या होता है, टचिंग सर्कल होते हैं. और इसमें कितने टेंजेंट पॉसिबल है, 3 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है ना. इसको कॉपी करिए, फिर बाकी के 3 केसेस और करते हैं. ठीक है, केस नंबर 3 हमारे पास बेटा. केस 3 देखिए,
केस 3 में क्या है हमारे पास, अब हमारा जो सर्कल है ना, वो इंटरसेक्टिंग हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, इंटरसेक्टिंग हो चुका है ना। अगर इसका सेंटर यहाँ पे C1 है, इसका सेंटर क्या बेटा C2 है ना। अगर इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है, यहाँ से देखो इसका रेडियस हम R1 मान लेते हैं और इसका रेडियस क्या मान लेते हैं बेटा, R2 मान लेते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो C1 C2 बेटा इसका डिस्टेंस किससे ज्यादा है, R2 माइनस R1 से ज्यादा है, या R1 माइनस R2 ले लिया, क्योंकि हमने R1 को क्या माना है, बड़ा सर्कल, तो R1 माइनस R2 पहले हम मॉडुलस ले लेते हैं, और C1 C2 क्या बेटा उससे ज्यादा बड़ा है, बट C1 C2 किससे कम है, R1 प्लस R2 से कम होगा, है ना। तो ये 3 केसेस ये हम चेक करेंगे इसमें, है ना, केस 3 में। तो इसमें कितने टेंजेंट पॉसिबल है बेटा, जल्दी से बताओ। इसमें 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बस पॉसिबल होंगे, तो अगर ध्यान से हमारे पास 2 यहाँ पर क्या बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। इसमें कोई भी ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं बनेगा, है ना। क्या बनेगा बेटा, 2 डायरेक्ट टेंजेंट बनेगा, बट कोई भी ट्रांसवर्स टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो नेक्स्ट केस नंबर 4 देखते हैं। जब केस नंबर 4 क्या है बेटा, जब ये सर्कल है ना, अब ये सर्कल क्या आ गया, इसके कंप्लीटली अंदर आ जाएगा, सही हो गया, और यहाँ पर देखो ये ऐसा बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर सेंटर इसका है C1, यहाँ पर सेंटर क्या है बेटा उसका C1 और C2 के बराबर, C1 और C2 के बराबर, ये हमारे पास C1 और ये C2, है ना। अगर आप ध्यान देखो इसका रेडियस कितना है बेटा, इसका रेडियस है, इसका रेडियस हो जाएगा R1, और इसका रेडियस कितना हो गया हमारे पास R2, कितना हो गया बेटा R2, है ना। अगर आप R1 से R2 घटा दो, देखो R1 से R2 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा C1 और C2 का डिस्टेंस, तो R1 माइनस R2 का जो डिस्टेंस है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा, C1 C2 के बराबर। तो जब डिफरेंस बराबर आ जाए तो यहाँ पर ऐसा टाइप का सर्कल बनेगा, वो सर्कल उसके अंदर है, तो इसमें एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा बेटा, देखो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, ओनली वन टेंजेंट, राइट, ओनली वन टेंजेंट, खाली एक टेंजेंट बनेगा, एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट केस करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो लास्ट केस करेंगे, जब तुम्हारा सेंटर है ना, जब तुम्हारा सेंटर का डिस्टेंस बेटा हो किससे कम हो जाए, R1 माइनस R2 से कम हो जाए, तो लास्ट केस करेंगे, देखो केस नंबर 5 है ये, है ना। तो हमारे पास एक हमारा सर्कल है और ये इसके अंदर चला गया बेटा, ये उसके अंदर चला गया, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ जल्दी से बताओ, बोल सकते हैं यहाँ से कि जो C1 और C2 का डिस्टेंस है बेटा, है ना, C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या आ गया, R1 माइनस R2 के डिस्टेंस से लेस आ चुका है ना। तो इस केस में क्या होगा बेटा, नो कॉमन टेंजेंट, राइट। ये वाले केस में क्या हमारे पास नो कॉमन टेंजेंट, यहाँ पर कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा, नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 5 केस आते हैं बेटा, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, तो हमारे पास 2 सर्कल की इक्वेशन है बेटा, है ना, टू द सर्कल्स। तो सर्कल्स की जो इक्वेशन गिवन है, पहला बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल्स टू 0। और जो हमारा दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y और प्लस 9 इक्वल्स टू 0, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा सर्कल C1 है और ये क्या है बेटा सर्कल C2 है ना, ये सर्कल C1 और ये क्या सर्कल C2 है, 2 सर्कल है हमारे पास, है ना, राइट। अब इसमें पता करना है मुझे कितने कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है, तो पहले हमको केस पता करना पड़ेगा कौन सा केस है। तो कैसे पता करते हैं बेटा, सबसे पहले हम इसका इक्वेशन का सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर कितना है बताओ, इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है ना, वो आ जाएगा -1, -4। इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है बेटा वो कितना आ जाएगा
2,5 क्या आ जाएगा बेटा 2,5। अब C1 C2 का मतलब क्या है, डिस्टेंस निकालना। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 81 प्लस 9 जो कि होती है रूट 90। क्या बेटा रूट 90। और रूट 90 का मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है बेटा हमारे पास ये कुछ 9.5 समथिंग होगा, है ना, 9.5 समथिंग होगा। अब हम क्या निकालेंगे, इनका रेडियस। क्या निकालेंगे बेटा रेडियस। तो R1 रेडियस निकालो। R1 क्या होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो 23 और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 17 रूट 40। क्या हो गया बेटा रूट 40। ये R1 हो गया। अगर आप R2 निकालो, है ना, तो R2 कितना आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और माइनस 9। तो हमारे पास ये आएगा बेटा 2 स्क्वायर 4 और 25 माइनस 9, ये हो जाएगा रूट 20। क्या हो जाएगा बेटा रूट 20। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं बेटा, ध्यान से आप अगर देखें तो अगर, है ना, अगर हम क्या कर दें R1 प्लस R2 ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 ऐड कर देंगे, क्लियरली क्या आएगा C1 C2 से ज़्यादा आएगा क्योंकि R1 ये रूट 40 अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग, राइट, है ना, और रूट 20 भी कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो बेटा ऐड कर दो, तो इस वैल्यू से क्या कर जाएगा एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब जो हमारा C1 C2 है वो क्या बेटा लेस देन है R1 प्लस R2 से, है ना। बट C1 C2 की वैल्यू किससे ज्यादा है बेटा R1 माइनस R2 से ज्यादा है। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो C1 C2 की वैल्यू क्या है ज्यादा आएगी R1 माइनस R2। तो ये कौन सा केस है जल्दी से देखो जरा अपने नोटबुक में, केस नंबर 3 है बेटा। ये कौन सा केस है, केस नंबर 3 है ये, है ना। तो केस नंबर 3 में हमारे पास कौन सा टाइम था, वो था बेटा इंटरसेक्टिंग सर्कल। कौन सा टाइप है बे इंटरसेक्टिंग सर्कल का टाइप है। तो कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है बेटा, ये वाला केस है ना, ये वाला केस है। तो दो डायरेक्ट कॉमन, दो टेंजेंट पॉसिबल है खाली, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट्स। क्या आंसर हो जाएगा बेटा 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ऐसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ टेंजेंट्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ मैं। जैसे हमारे पास ये एक केस आया था, है ना, ये वाला केस टचिंग सर्कल में। तो अगर आपको इस कॉमन टेंजेंट का, है ना, इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खाली इसी केस के लिए वैलिड है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो इक्वेशन आता है बेटा S1 माइनस S2 होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा बेटा टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी इसकी। S1 क्या है बेटा इक्वेशन ऑफ द सर्कल 1 एंड S2 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल 2, है ना। अगर इन S1 माइनस S2 करें तो क्या आ जाएगा बेटा इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। So find the equation of the common tangent. Find the equation of the common tangent of the circles. Equation of the common tangents of the circle of the circles of the circles. Obviously यहाँ पे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये किसकी बात कर रहे हैं आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें। अभी हम सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पढ़े एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10x प्लस 4y माइनस 10x प्लस 4y माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सर्कल C1 है ना। अब सर्कल C2 जो बेटा हमारे पास सर्कल जो C2 है उसकी जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस कितना बेटा माइनस है 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0 माइनस 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारे पास क्या है सर्कल की इक्वेशन है, राइट। सो हमारे पास देखो
अब ये पहले केस पहचानना पड़ेगा, कौन सा केस है ना, कितने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ये भी पहचानना पड़ेगा। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो इसका सेंटर का C1 का कोऑर्डिनेट आएगा बेटा 5, -G, -F है ना, -2, और हमारे पास C2 जो आएगा वो आएगा -G, -F है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ से C1 C2 का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा वो, और ये 5 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो C1 C2 कितना आएगा, 13 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, C1 C2 13 के बराबर। अब हम रेडियस निकालते हैं, R1 रेडियस निकालोगे √G² प्लस F स्क्वायर है ना, और -C, तो -1 क्या हो जाएगा बेटा वो, प्लस 25 प्लस ये 25 प्लस 4 29 √49, तो कितना आ जाएगा बेटा 7 के बराबर। और जो R2 आ जाएगा, R2 आएगा बेटा हमारे पास -7 के स्क्वायर, G² प्लस F स्क्वायर माइनस C, तो C की वैल्यू क्या बेटा 22, 49 प्लस 9 और -22 कितना आ जाएगा 36, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 6, कितना आ गया 6 के बराबर आ गया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, C1 C2 की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 के बराबर आ चुकी है ना। इसका मतलब कौन सा सर्कल है बेटा, ये टचिंग सर्कल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या बेटा, एक ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगा है ना। तो और इसकी इक्वेशन हमने अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, क्या है S1 - S2 = 0। तो S1 सर्कल क्या है हमारे पास, x² प्लस y² -10x और प्लस 4y और -20 है ना। और इसमें से क्या कर दो, इस सेकंड सर्कल को माइनस कर दो, क्या कर दो बेटा माइनस कर दो। सेकंड सर्कल हमारे पास क्या है, इसको माइनस कर देंगे तो S2 है बेटा हमारे पास, S2 कितना है x² प्लस y² है ना, प्लस 14x माइनस 6y और प्लस 22 = 0। अब आप क्या करोगे, इन दोनों सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी है ना, x² कैंसिल, y² कैंसिल, -10x और -14x -24x, फिर बेटा 4y और प्लस 6y हो जाएगा 10y, ठीक है, और -20 और -22 तो आ जाएगा बेटा -42 = 0। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पर ये टेंजेंट वाले जितने भी सवाल हैं है ना वो सॉल्व करते हैं फॉर 2 गिवन सर्कल, 2 सर्कल जो हमको गिवन होते हैं, ठीक है। आप इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी से लिखिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी 2 सर्कल। कोई 2 सर्कल है, उन दोनों के बीच का अगर मुझे इंटरसेक्शन एंगल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एंगल ऑफ दी इंटरसेक्शन ऑफ दी 2 सर्कल्स की निकालना है। तो जरा ध्यान देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 सर्कल है ना, हमारे पास क्या बेटा 2 सर्कल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास थीटा हो जाएगा है ना। और यहाँ पर इसका सेंटर C1 और C2 है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस d आ जाएगा, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला जो सर्कल का रेडियस बेटा R1 क्या है, R1, और ये वाले सर्कल का रेडियस क्या है, R2 है। तो एक्चुअली में ये कोसाइन रूल होता है ना, cos थीटा से हम इसको निकालते हैं। तो कोसाइन रूल क्या कहता है बेटा, किसी भी ट्रायंगल में हमारे को देखो, हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC है ना, और ये साइड की लेंथ है बेटा स्मॉल a, इसकी लेंथ स्मॉल b और इसकी लेंथ स्मॉल e। तो अगर आप कोसाइन a लिखोगे तो वो आता है बेटा हमारे पास b² प्लस c²। हमेशा क्या करना है, जो एडजेसेंट साइड है, जिस भी एंगल की बात कर रहे हो, हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की है ना, तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके एडजेसेंट साइड को ऐड कर देना और 2 टाइम्स जिसको ऐड किया उसको मल्टीप्लाई। अगर मैं बोलूं कोसाइन बी लिख के दिखाओ तो कैसे लिखोगे, जो बी के एडजेसेंट है एंगल के बेटा उनको ऐड करना है, और जो बी के ऑपोजिट है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जिसको ऐड किया उसको डबल करके डिवाइड कर दो है ना। कोसाइन से भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, आप लिख के देख लो। तो यहाँ पर भी वही लगाएंगे, देखो कोसाइन थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ, इन ये एडजेसेंट साइड हो गए थीटा के है ना, इस एंगल के एडजेसेंट साइड हो गए, तो उनको ऐड करो R1 प्लस R2 स्क्वायर, और माइनस क्या होगा बेटा, ऑपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये ऑपोजिट साइड हो गया, तो -d² डिवाइड बाय क्या बेटा 2R1 R2 है ना। ऐसे करके हम क्या निकालते बेटा, cos थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा कर लेंगे cos इनवर्स, क्या कर देंगे cos इनवर्स है ना। एक होता है हमारा इसी में ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ दी 2 सर्कल है ना, देखो यहाँ पे इसी पे एक टॉपिक है बेटा, हमारा सब टॉपिक है इसका ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ दी 2 सर्कल्स।
तो दो सर्कल का हमको क्या निकालना है बेटा, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा बेटा, थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, है ना। मतलब जो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, वो 90 डिग्री पे। कितने पे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तब हमको बोलते हैं उसको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, है ना। तो यहाँ पे बताओ cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 कितना होता है फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, बताओ 0 हो जाएगा, है ना। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाय 2r1r2, और क्योंकि ये 0 हो जाएगा, है ना, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी बेटा r1 स्क्वायर प्लस r2 इक्वल टू क्या बन जाएगी, d स्क्वायर, है ना। अब r1 r2 की वैल्यू आप रख सकते हो, क्योंकि हमको सर्कल की इक्वेशन पता होगी। तो r1 क्या होगा, अंडर रूट g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर। तो इससे जो कंडीशन बनती है बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। क्या बनता है बेटा, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ये है ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन 4। कंडीशन 4 है बेटा ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल। कंडीशन 4 ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स, है ना, ऑफ द टू सर्कल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कि अगर दो सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसकी क्या कंडीशन बनती है। इसको आप लिखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ, ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स, ऑफ द टू सर्कल्स, ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है। तो दो सर्कल हमारे पास दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और दूसरा सर्कल बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बेटा, दो सर्कल हमको गिवन है, ठीक है। तो हमको इसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का बेटा cos थीटा इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाय 2r1 r2, है ना। तो हमारे पास r1 निकाल लेंगे बेटा हम। तो रेडियस ऑफ r1 निकले, उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो -1/2 कॉमा -1/2। इसका जो सेंटर है बेटा वो आ जाएगा हमारे पास -1/2 कॉमा 1/2। अब इसका हम देखो यहाँ पे r1 कैसे निकालेंगे बेटा, अच्छा दोनों में c क्या है, 0 है, तो g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर, सॉरी दिस इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो 0 है ना। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास हाफ स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे, तो हो जाएगा 1/√2, है ना। r1 आ गया 1/√2, r2 भी कितना आ जाएगा बेटा, देखो r2 भी सेम ही आएगा ना स्क्वायर करने पे, तो r2 भी हम लिख देते हैं डायरेक्टली, r2 भी कितना आ जाएगा बेटा 1/√2 आ जाएगा। अगर आप सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो d, तो कितना आएगा बेटा, c1 c2 कितना आएगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस वो दोनों हाफ का प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा बेटा 1, कितना आ जाएगा, oh sorry, so this will be half plus half, yeah, distance would be 1, कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, डिस्टेंस की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे बेटा यहाँ पे कोसाइन थीटा, तो कॉस थीटा क्या हमारे पास r1 स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, r2 स्क्वायर भी करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, और d स्क्वायर, तो d स्क्वायर का मतलब बेटा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2r1 r2, तो r1 की वैल्यू है 1/√2, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा ऊपर 1, और 1 - 1 कितना बन बेटा 0 बन जाएगा। तो cos थीटा कब 0 होता है, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है बेटा, ये दोनों सर्कल कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली। कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ऑर्थो, ठीक है। तो हम लास्ट टॉपिक पे आ गए बेटा इस पूरे सर्कल के सीरीज में, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर जो है ना, सबको मजा आया होगा। कैसे आप बिल्कुल अपनी तैयारी को इससे जेईई मेंस की तैयारी को अपने एक रोड मैप अच्छे से दे सकते हैं, है ना। लास्ट टॉपिक करते हैं, उसके बाद चैप्टर को फिनिश करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या मेरे पास बेटा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है ना, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी, कॉमन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कोई भी, अब कॉमन कॉर्ड क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान देखो, जैसे हमारे पास दो सर्कल है ना, हमारे पास जैसे दो सर्कल और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं है ना, दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही क्या है हमारा कॉमन कॉर्ड। क्या बेटा, ये देखो इनको जो, ये हमारा क्या है कॉमन कॉर्ड है ना, ये वाला कॉर्ड जो है हमारे पास, ये वाला कॉर्ड क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन कॉर्ड। अब ये जो कॉमन कॉर्ड है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो लेट्स सपोज ये सर्कल C1 है ना, इसका जो इक्वेशन है S1 है, S1 इक्वल्स टू 0 है ना, यहाँ पे सेंटर C2 है, इसका जो इक्वेशन बेटा S2 इक्वल्स टू 0 है। तो हमारा जो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है, वो आता है जैसा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट था, सेम तरीके से निकालेंगे, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। क्या निकालेंगे बेटा, S1 माइनस S2 इक्वल 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने उसमें किया तो कॉमन टेंजेंट में सेम वे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग करते हैं है ना, और इस चैप्टर को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ठीक है, आप इसको लिखिए। So find the length of the common chord. Find the length of the common chord of a circle. Common chord of the circles. तो हमारे पास दो सर्कल है बेटा, ऑफ द सर्कल्स। तो हमारे पास जो दो सर्कल है ऑफ द सर्कल्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0, और दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बेटा सर्कल C2 है ना। अब हमको क्या निकालना, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ऑब्वियसली कॉमन कॉर्ड बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इंटरसेक्टिंग सर्कल ही होगा है ना, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग सर्कल ही होगा है ना, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, तो ये सेंटर हमारा C1 हो गया, इधर का सेंटर क्या हो गया, C2 हो गया। इसका कॉमन कॉर्ड क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताओ, कॉमन कॉर्ड क्या आएगा हमारा, कॉमन कॉर्ड ये आएगा है ना। अब इसी की तो लेंथ निकालनी है हमको, AB की लेंथ निकालनी है, यही कॉमन कॉर्ड है। तो हम इसको करेक्ट करते हैं, ये हमारा कितना हो बेटा 90 डिग्री, और ये इक्वली डिवाइड हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो देखो बहुत ईजिली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर सेंटर्स लिख लेते हैं और रेडियस लिख लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। तो पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं कॉमन कॉर्ड की। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड जल्दी से बताओ बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है ना, कॉमन कॉर्ड की क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, इक्वेशन को निकालेंगे। तो जल्दी से बताओ इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x और 6y और ये 8y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, अब हमारे पास जो कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन आ गई है, उससे आप क्या करो, C2 से या तो डिस्टेंस निकाल लो है ना। बताओ ये परपेंडिकुलर है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये डिस्टेंस D पता चल जाए, और R2 तो पता ही है सही है, R2 हमको पता चल जाएगा है ना, ये हमको R2 पता चल जाएगा, और डिस्टेंस D तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के इसकी लेंथ निकाल लेंगे, और ये लेंथ क्या है, सेम है ना, क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, तो ये सेम हो जाएगा। तो देखो, तो हम सेंटर C2 लिखते हैं, तो बताओ C2 का सेंटर क्या होगा बेटा, 2,1 है ना। 2,1 से इस लाइन का जो इक्वेशन निकाला तुमने, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो वाला लगाएंगे। तो 3x1 की जगह क्या रखें बेटा, यहाँ पे 2 प्लस 4 टाइम्स y1 की जगह 1 प्लस 3, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डिवाइड बाई हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस D की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13/5, कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस D कितना हो गया, 13/5 हो गया। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है बेटा, वो कितनी आ गई, 13/5। तो अब बताओ पाइथागोरस लगा सकते हैं हम, R2 निकाल सकते हो आप, R2 वैल्यू कितनी है, अंडर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर है ना, और माइनस C, तो 4 प्लस 1 5, तो कितना हो जाएगा बेटा, रूट 11, क्या आ जाएगा, रूट 11 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हम ये वाला लेंथ निकालते हैं,
ये वाला लेंथ निकाल लेते हैं एम को, और एम को डबल कर दें क्या आ जाएगा ए बी का लेंथ। तो हम देखो इसमें हम लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम, तो ए एम स्क्वायर प्लस हमारे पास ये जो डी स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर बेटा आर टू स्क्वायर के बराबर। तो अब जरा ध्यान देखो ए एम स्क्वायर प्लस डी कितना है बेटा, डी है 13/5, 13/5 का होल स्क्वायर, और आर टू स्क्वायर मतलब 11 का, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 11 आ गया। ठीक है, अभी आप क्या करो, ए एम स्क्वायर निकालना है हमको। ठीक है, तो 169/25 और इक्वल्स टू 11, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, है ना। तो जो ए एम की लेंथ आ जाएगी, जो ए एम की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा हमारे पास √106/5, क्या आ जाएगा, √106/5 आ जाएगी। अब ए बी हमको चाहिए था, ए बी की लेंथ, तो लेंथ ऑफ ए बी क्या है बेटा, ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए एम। तो हमारे पास ए एम जितना है अंडर रूट क्या है, ये 06/5 है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपने जो जितना भी लेक्चर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अभी तक आप एंजॉय कर रहे होगे, और मजे से आप क्वेश्चंस करो अब, है ना। क्वेश्चंस किए बिना बेटा कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है ना। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं पॉसिबल कितना भी करा दूं, मैंने सारे वैरायटी पे क्वेश्चंस कवर करने के ट्राई किए, है ना। कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करो, मैं उसका आंसर एक वीडियो में आपको उसके आंसर आपको रिप्लाई करूंगा, है ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। So this is all about the circle for JEE Main series. We'll meet again with the parabola, right? We did straight line, circles. Now we'll meet with parabola. Thank you everyone. Study well, है ना, and live happily. And every learner and students will meet again. Thank you so much for the lecture. Geo.